हेलो प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी स्टडी में। तो आज मैं आपके लिए जो आपका फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान है, उसका जो अध्याय 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। क्लास 12वीं का है, ठीक है, जो कि आपका पेपर होने वाला है फिजिक्स का, शायद 12 फेब को होने वाला है, 12 फरवरी को होने वाला है। तो मुझे कुछ कमेंट आए थे कि आप कुछ फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक एक चैप्टर करके आपको फिजिक्स का क्वेश्चन जो आईएमपी है वो बता देता हूँ। इनको आपको करना ही करना है, ठीक है। यदि आप इनको करके जाते हैं तो आपका जो सटीक आंसर है वो आप दे पाएंगे। यदि आप ज़्यादा भी कर लेते हैं, यदि आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप जो सही क्वेश्चन आएगा उसे आप कर नहीं पाएंगे। इस वजह से जो आईएमपी है उनको अवश्य करके जाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जी प्रश्न लिखा है, पहला प्रश्न लिखा है कि गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, ठीक है। अब इस प्रश्न को आपने यदि छोड़ दिया, यदि घर पे ही याद याद करके नहीं गए, तो परीक्षा में जाने का कोई मतलब ही नहीं। एक पार्ट तो आपका गया, ठीक है। तो इतना आईएमपी है कि जितना आप कर सकें उतना कम है, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न कौन सा है कि गॉस की प्रमेय लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए। आपको इसे बिल्कुल रट के जाना है, ठीक है, बिल्कुल खा के जाना है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न दिया गया है कि गॉस की प्रमेय लिखिए एवं इसके द्वारा कूलोम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि गॉस की प्रमेय के नियम के अनुसार आपको जो कूलोम वर्ग का व्युत्क्रम वर्ग का नियम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको करके जाना ही है, ठीक है। जो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपको एक पार्ट में करना ही करना है, ठीक है। आपको यदि इन सारे क्वेश्चन को नोट्स नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो कमेंट में बता देना, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा है तीसरा, ठीक है। क्या लिखा है? विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि ये है अक्षीय वाला। कौन सा है? दो स्थिति होती है, एक अक्षीय होती है, एक निरक्षीय होती है। यानी कि आपको जो विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, आपको इसकी परिभाषा भी लिखना है। इसके माध्यम से द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। और आपको जी करना है, ठीक है। इसका व्यंजक निर्मित करना है। वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है। तो अगला प्रश्न दिया है चौथा। क्या दिया है? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको जो मैंने अभी बताया था जी अक्षीय स्थिति थी, और जी आपकी कौन सी है? निरक्षीय स्थिति है, ठीक है। यानी आपको किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इसे आपको पक्के में करके जाना है। यानी 4-5 प्रश्न दिए गए हैं, तो उनको आपको रट के जाना है। आपका एक पार्ट कंप्लीट, ठीक है। तो जो कि 12 तारीख को पेपर हो जाएगा, तो मैं उस टाइम पे आपको बताऊंगा कि आएंगे, पक्के में आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा है, ठीक है। क्या प्रश्न लिखा है? पांचवा, विद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है? इसका एसआई मात्रक लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मात्रक, इसका एसआई मात्रक पद्धति में, एसआई पद्धति में, सॉरी लिखा तो है यहाँ पे, एसआई पद्धति में मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखना है, ठीक है। तो इसे भी आपको करके जाना है। ये वेरी वेरी आईएमपी है, ठीक है। इसे भी कर लेना आईएमपी, और जी हो जाएगा आईएमपी, ठीक है। यानी आपको 5% मैं दे रहा हूँ, वो भी एक पार्ट में, ठीक है। जो पहला चैप्टर है उसमें मैं आपको 5% दे रहा हूँ। यदि आप इन 5% को करके जाते हैं तो आपका 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एक बार विश्वास करके देख लो आप, ठीक है। और जैसे ही पेपर हो जाता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो मैं इसको सॉल्व भी कराऊंगा, तो आपको बताऊंगा कि मैंने बताया था और वो आया भी है, ठीक है। और मैं जो क्लास 10th 12th जो सारे उसके जो पेपर हो रहे हैं, एमपी बोर्ड वाले और अदर स्टेट वाले भी, तो उसको मैं सॉल्व कराता हूँ। तो मेरे चैनल पर आप देख लेना, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।